नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 11। मैं हूं राजकुमार मौर्य। मैं आपको सीधे ले चलता हूं थाना क्षेत्र राजे सुल्तानपुर अंबेडकर नगर, जहां बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर फिरोज की खबर वायरल हो रही थी कि उनके यहां एक बच्चा एक्सपायर कर गया है। फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर फिरोज का आयुर्वेद और यूनानी दवाओं से रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने इसके पूर्व आजमगढ़ में अपनी सेवाएं भी ये दे चुके हैं। और डॉक्टर फिरोज का कहना है कि हम सन 85 से जो है इस डॉक्टरी पेशे में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज मेरे यहाँ आता है उससे बगैर कोई फीस लिए उसका इलाज करते हैं, लेकिन जो बच्चा एक्सपायर हुआ वह अस्पताल पे ना होकर के वह अपने घर एक्सपायर हुआ। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर फिरोज। डॉक्टर साहब, ये जगह कौन सी है? राजे सुल्तानपुर राजे सुल्तान। मिडिल स्कूल कैंपस। एक मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था और आपके यहाँ जांच वगैरह भी आई है, तो पूरा मामला क्या है? ये बच्चा बुखार और खांसी के कंप्लेंट लेके आया था, तो बुखार थोड़ा तेज था इसलिए इंजेक्शन लगा, दवा दी गई। दवा लेके वो घर गया, तीसरे दिन फिर वो आया। उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची की तबीयत ठीक है और हमारी दवा बढ़ा दीजिए। तो हमने कहा 3 दिन की दवा और ले लो। तो उसने कहा कि नहीं साहब, हमारे यहाँ शादी है इसलिए दवा थोड़ी और बढ़ा दीजिए। तो दवा वो 5 दिन की लेके गया और तीसरे दिन फिर वो हाजिर हुआ डेड बॉडी लेके। तो हमने कहा कि तो तुमने लेट कर दिया, क्या हुआ था रात में? तो बताया कि इसको 5 बार उल्टी हुई रात में और हमने किसी को दिखाया नहीं। और डेड बॉडी लेके आया था, हमने कहा आप तो कुछ देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगवाओ तो शायद कुछ बात बन जाए। ऑक्सीजन के लिए वो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, कहा कि साहब आपकी दवा की वजह से मर गया। हमने कहा दवा की वजह से मरता तो पहले ही नहीं मरता, और पहली खुराक में नुकसान करती दवा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तुम्ही ने आके बताया कि हमारा बच्चा ठीक है, इसलिए दवा बढ़ा दी, इसलिए हमने दवा बढ़ाई थी। तुमको जब उल्टी होने लगी थी तो उल्टी की का इलाज कराना चाहिए था टाइम। तो फिर वो थाने गया, थाने ये प्रक्रिया होती है, थाने की प्रक्रिया हुई, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं हुआ निकला जो जिससे लगे कि हाँ कोई फॉल्ट है। फिर चूँकि ये रहा, हमारा सिलेक्शन 87 में एएमयू जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीटें कम होती हैं, पूरा भारत उसके लिए दौड़ लगाता है क्योंकि वहाँ फीसें कम होती हैं। जब हमारा एडमिशन हुआ था तो वहाँ फीस 750 थी और सालाना फीस हमारी 550 थी। क्योंकि हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो हम टॉप 5 में थे, इसलिए हमको फीस कभी नहीं देनी पड़ी और हमारा पूरा कोर्स में सरकार ने वो फीस दिया। उसके बाद क्योंकि मंडल लागू हुआ है 89 में, हम लोग 87 बैच के हैं, इसलिए हमने कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया। इसलिए हमको वो टैलेंट मिला जो ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। रिजर्वेशन कोटे के होते शायद हमको कुछ फैसिलिटी मिली होती, हम कम मेरिट सेलेक्ट होते, लेकिन उस टाइम इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने उस टाइम बीट किया हुआ है। तो हमारी क्वालिटी पे अगर कोई संदेह करता है तो उसको फिर से जाँच लेना चाहिए, तब अखबारों में देना चाहिए और तब मीडिया में देना चाहिए।